सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड। पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड एक जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर कंपनी है। जैसा कि आप देखोगे कल वाली वीडियो में आपको क्लियर बोला था कि स्टॉक के अंदर लगेगा एलसी। आप देखोगे स्टॉक के अंदर मूवमेंट बन सकते हैं, मैंने आपको कल की वीडियो में बोल दिया था, क्योंकि भाई आप देखोगे जो एलसी लगने का कारण था वो आपने देखा 7 लाख का बड़ा सेल ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा था। 7 लाख हैवी सेलिंग क्वांटिटी हमें जो है देखने को मिल रही थी। और कल के यानी कि मंडे को क्या होने वाला स्टॉक के अंदर, क्या स्टॉक में फिर से यूसी लग सकता है, क्या स्टॉक के अंदर फिर से रेगुलर तेजी बनेगी, या फिर जो है ये एक झांसा था पब्लिक को फंसाने का। आप देखोगे 2 दिन से स्टॉक को जो है अप डाउन करवा रही है। ठीक है, आपने देखा भी होगा भाई आज के दिन भी स्टॉक को अप डाउन करवाया था और प्रीवियस सेशन में भी आपने देखा स्टॉक को अप डाउन करवाया। आज एलसी के अंदर स्टॉक लॉक जरूर हुआ, क्योंकि भी सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था। 15 लाख के करीब हमें जो है सेल ऑर्डर देखने को मिल चुके थे। फिर उसके बाद जब स्टॉक के अंदर ये मूवमेंट बने थे ना, उसके बाद और मैंने आपको एक बात और बोली, जब स्टॉक के अंदर बाइंग क्रिएट होने लग जाए ना, तो आप लोग इंट्राडे करके जल्द से जल्द बाहर निकलने के बारे में सोचना, न कि स्टॉक को होल्ड करने के बारे में। तो ये भी मैंने आपको बोला था। तो यहाँ से अब मेन बात आती है क्या, कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स है जो स्टॉक को हाई लेवल से उठाकर फंसे हुए हैं। ठीक है, उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ स्टॉक के अंदर। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? क्या इस शेयर के अंदर अब एक अच्छा मौका है स्टॉक के अंदर पैसा लगाने का, या फिर जो है एक हैवी ऑपरेटर गेम चल रहा है स्टॉक के अंदर, वहाँ पर आप लोगों का पैसा जो है भाई खराब होगा? तो ये आपको डिटेल में बताएंगे। आज के दिन आप देखोगे लगभग जो वॉल्यूम लगी है एनएससी और बीएससी दोनों के अंदर 16 मिलियन, यानी कि 1,61,61,00,000 की तो हैवी वॉल्यूम, 1,61,61,00,000 की हैवी वॉल्यूम लगी है, जिसके चलते स्टॉक ने 28 रुपये के जो लेवल ऊपर में टच किए थे, यानी स्टॉक में 3-4-5% की तेजी बनी है आज के दिन। तो ये जो तेजी बनी थी वहां पर एक अच्छा मौका था स्टॉक से इंट्राडे करने का, और इसी के लिए मैंने आपको कल वाली वीडियो में क्लियर बोला था भाई स्विंग ट्रेड करके आप लोग अपना जो लॉस है इस शेयर से रिकवर कर पाओगे। अदरवाइज इस शेयर के अंदर अगर आप लोग विश्वास करके बैठे रहोगे स्टॉक उस लेवल तक फिर से जाएगा, 105 तक जाएगा। ठीक है, तो वो आपका सबसे बड़ा गलत निर्णय हो सकता है। तो यहाँ से शेयर के अंदर आपको जो ना भी हो सके उतना इंट्राडे करने का मौका मिले, इंट्राडे कीजिए। स्विंग ट्रेड करने का मौका मिले वहाँ पर वो स्विंग ट्रेड कीजिए। अब यहाँ पर एवरेज करने की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको क्या बोला, 25 से अगर स्टॉक नीचे जाएगा तो 20 रुपये के लेवल टच कर सकता है, और वहाँ पर एक अच्छा मौका है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आपको ऐड करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में ये स्ट्रेटेजी अपनानी है। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए नीचे के लेवल से। तो यहाँ पर आपको एकदम से बाइंग नहीं करना है। जब शेयर आ जाए 20 रुपये के आसपास, वहाँ से मैं बोल रहा हूँ, और इससे पहले भी स्टॉक में यूसी लग सकते हैं भाई। अगर नॉन स्टॉप यूसी लगते हैं तो यहाँ से स्टॉक में फिर से एक अच्छी रेगुलर तेजी बन सकती है, और ऊपर में जो शेयर है वही आप देखोगे 30 से 35 के भाव तक जाते नजर आएंगे, और फिर ऑपरेटर ऊपर के लेवल से डंप कर देंगे। तो पंप एंड डंप वाला शेयर है, यहाँ पर यही गेम चलेगा। तो यहाँ पर स्टॉक के अंदर आज जो तेजी बनी थी उसका रीजन समझ में आया होगा। स्टॉक अप एंड डाउन किया, वहाँ पर एक अच्छा मौका था। 1240 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, और लास्ट में जाके फिर से एलसी लगे। तो चलिए अभी देखते हैं आखिरकार क्या कुछ है इनके पीछे रीजन। जो वॉल्यूम आई है, क्या एक्चुअली में वॉल्यूम लगी, या फिर जो ना कोई वॉल्यूम दिखाने का ये तरीका है पब्लिक को फंसाने का? चलिए देख लेते हैं। तो आप देखोगे एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंजों के ऊपर हमें जो है ये कंपनी लिस्टेड देखने को मिल रही है। एनएससी की बात करें तो 4,25,000 क्वांटिटी का बड़ा सेल ऑर्डर देखने को मिल रहा है जो एएमओ लगा हुआ है। ठीक है, तो एक हैवी सेलिंग ऑर्डर है वो हमें देखने को मिला है। 28.45 का इसने हाई लगाया है, 29.45 का इसका आप देखोगे यूसी लिमिट था। तो यहाँ पर स्टॉक ने 28.45 का हाई लगाया, तो वहाँ पर आप देखोगे 2-3% की जो तेजी बनी थी स्टॉक के अंदर, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने का आई थिंक सबसे बेस्ट मौका था, बट आपने वो हाथ से गवाया। उसके बाद आप देखोगे भी डिलीवरी पोजीशन की बात करें तो 32.5% के आसपास, 32.25% के आसपास जो डिलीवरी वो उठाई गई। डिलीवरी भी कम उठी है भाई, 1,40,00,000 की वॉल्यूम और 46 लाख की डिलीवरी उठी है। तो वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए लगी थी। ठीक है, नीचे के लेवल से बड़े बड़े ऑर्डर लगा दिए जाते हैं पब्लिक को फंसाने के लिए, तो वो ट्रैप होता है, पब्लिक जो है वहाँ पर फंसती है। तो चलिए ये तो हो गया भाई, आया है डाटा सामने एनएससी का। एनएससी के अंदर सेलिंग ऑर्डर लगा हुआ है, तो बीएससी का भी देख लेते हैं वहाँ पर क्या कुछ है। अगर बात करें बीएससी की तो यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक आपको एएसएम की सेकंड स्टेज में देखने को मिल रहा है, जो कि एक लॉन्ग टर्म एएसएम स्टेज हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक के अंदर सुबह सुबह बड़ी बड़ी डीले देखने को मिली, जिसके चलते आप देखोगे स्टॉक में जो वॉल्यूम क्रिएट हुई उसी की वजह से स्टॉक में एकदम से तेजी बनी। यहाँ पर आप देखोगे भी 16,11,000 के आसपास आपको ट्रेडेड क्वांटिटी देखने को मिली। डिलीवरी की बात करें तो 8 लाख के आसपास की आपको डिलीवरी उठते नजर आई है, यानी कि 50% डिलीवरी उठाई गई। तो 50% डिलीवरी अच्छी उठी है,
BSE के अंदर, बट NSE के अंदर आप देखोगे सारा गेम उल्टा है, 32% डिलीवरी, तो डिलीवरी कम उठी है। तो यहाँ से स्टॉक में आपको यानी कि मंडे को फिर से LC लगते नजर आएगा। उसके बाद अगर अच्छी बाइंग आती है तो स्टॉक में आपको वही मूवमेंट बनते नजर आएंगे, और मूवमेंट बनेंगे तो वहां पर आप लोग जो है इंट्राडे कर सकते हो 2-3% के लिए, ज़्यादा लालच नहीं करना है। तो ये रहेंगे इसके लेवल्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि स्टॉक रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।